होता है वहां तक हम लोग जा सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल पुराने बिल्डिंग के गेट नंबर 12 के पास मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। मीडिया के मूवमेंट पर विरोध दिया गया है। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक जो सांसद हैं उनके पीए जो होते हैं उनके प्रवेश को भी रोक दिया गया है, पूर्व सांसदों के प्रवेश को रोक दिया गया है, जो पीएस होते हैं उनके प्रवेश को रोक दिया गया है, और जो भी आ रहे हैं चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई दूसरे व्यक्ति हो उनकी जांच पड़ताल बहुत गहनता से की जा रही है। यहाँ तक कि टोपी उतरवा दिए जा रहे हैं, जूते उतरवा कर भी देखे जा रहे हैं। संसद में उत्पात मचाने वालों को दबोचने वाले सांसद गुरजीत औजला का क्या कहना है, सुनिए। कांग्रेस से सांसद गुरजीत सिंह औजला साहब हैं। ये वो शख्स हैं जब इन्होंने कल हमलावर को अपने अंदर दबोचा था, पकड़ा था। आज आपको क्या परिवर्तन संसद भवन के भीतर दिख रहा है? देखो, आज जब हम आए हैं सिक्योरिटी काफी टाइट है और सबको मतलब पास भी जो मीडिया रही मैंने सुना है कि बंद कर दिए सारे, कोई विजिटर पास नहीं होगा। चलो ठीक है, कुछ समय के लिए बंद किए होंगे, लेकिन 1-2-3 दिन के बाद, इसको 4 दिन के बाद जब इनका पूरा तहकीकात हो जाता है तो खोल देना चाहिए, क्योंकि सदन देश का है। तो लेकिन सुरक्षा भी देश की है, सदन में कुछ होगा तो देश के लिए कुछ होगा। तो हमें तो ये बड़ी परमात्मा का शुक्र है कि हमने वो मजबूती के साथ उस समय का मुकाबला कर लिया, और चलो वो उनका कुछ गलत नहीं निकला, वो स्मोक बम थे, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो सिक्योरिटी में तो पहले बहुत बड़ी चूक थी। वो शुरू से ये प्रोटोकॉल एक होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी ये दिक्कत है कि जब घटना होती है उसके बाद हम जागते हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मैसूर के कांग्रेस प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि आरोपी मनोरंजन कई सालों से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के आईटी सेल में काम करता था। I am very sure I can produce any number of documents. Manoranjan is working for Pratap Simha's IT cell. Officially, he is there with Pratap Simha for the last many years in both the elections. You know, he is very much a close associate with Pratap Simha. उधर गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत सख्ती से मामले की जांच कर रही है। इस सेल की कई दर्जन टीमें दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कई एक्सपर्ट शामिल हैं। संसद में हुई इस बड़ी घटना की जांच एजेंसियां राष्ट्र विरोधी हरकत के रूप में देख रही हैं। यही वजह है कि चारों आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन, नीलम आजाद और अमोल शिंदे से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये चारों आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विक्की शर्मा के घर पर रुके थे। चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। विक्की शर्मा मूल रूप से हिसार का रहने वाला है। आरोपी जिस घर में रुके थे वहाँ से भगत सिंह की किताबें मिली हैं। आरोपियों के बैग भी विक्की के घर में पड़े मिले। सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों से जुड़ी एक एक चीज को खंगाल रही हैं। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि संसद के बाहर से पकड़े गए नीलम और अमोल के पास मोबाइल फोन नहीं था। इनके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र और बैग तक नहीं बरामद हुआ। दोनों ने किसी भी संगठन से संबंध होने से इनकार किया है। उनका दावा है कि वो लोग खुद से प्रेरित होकर संसद गए थे। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इस साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने अंदर हंगामा किया तो 2 ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आरोपी नीलम की माता का कहना है कि बेरोजगारी के चलते उसने ये कदम उठाया है। कल बात हुई है 10-11 बजे के करीब। मेरी बेटी इतनी लिखी पढ़ी थी, टब्बर ने न्यू कहा कर दी, एक भी माँ में बोझ बन गई। हाँ ना, हमने तो नहीं लगा था, उसने लगा था। फिर मैंने कहती बेटी किसी टाइम तो नौकरी मिलेगी। न्यू कहा माँ मैंने ऐसा लगने लग गया, हमारे घर क्या बोझ हूँ मैं। बाहर नौकरी तो लेकर बहुत परेशान थी। आरोपी अमोल शिंदे, नीलम, सागर शर्मा और मनोरंजन डी पुलिस की हिरासत में हैं। उनके 2 और साथी ललित और विशाल उर्फ विकी भी हैं। विशाल को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया